दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द जेईई एडवांस 2020 का है ये पेपर का। ये जेईई एडवांस्ड 20 पेपर 2 का है। क्या है कि टू कैपेसिटर्स विद ए कैपेसिटेंस वैल्यूज दिया है 2000 प्लस 10 पिको फैरड है ना, and 3000 plus 15 picofarad are connected in series. The voltage applied across the combination में 5.00 इतना, and the percentage error in the calculation of the energy stored in the combination of capacitor. कुछ नहीं, आपको परसेंटेज एरर निकालना है। जैसे आप बोल सकते हो कि बहुत इजी जेईई एडवांस का क्वेश्चन ही ये। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करा है, जहाँ पे आपको t बराबर 2π√L/g ऐसा वाला किया था हमने, पीरियड टाइम पीरियड वाला, जो शुरू में ही क्लास 11th में किया है। तो बस सिर्फ उसी के फंडे पे है, कैपेसिटर का बेसिक फंडा लगाना है, देन वी विल सॉल्व इट इजीली। तो कैसे करेंगे? दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2000 प्लस माइनस दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। इक्विवेलेंट, अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में रहता है तो सी इक्विवेलेंट हमको पता है, कैसे निकालते हैं? वन अपॉन सी इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसमें अगर तुमको कभी भी ऐसा रहे तो हम जैसे डिफरेंशिएट करते, अगर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? -1/C² dC लिखेंगे कि नहीं? -1/C1² dC1 -1/C2² dC2 लिखेंगे कि नहीं, है ना। ये dC1 जो है, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट्स लाइक ए डेल्टा C/C² माइनस डेल्टा C1/C1² माइनस डेल्टा C2/C2²। माइनस माइनस सबकी तरफ से चला गया, C1/C1² प्लस C2/C2², है ना। तो ये आया हमारा डेल्टा C का जो वैल्यू होगा, इस केस में हमको ऐसे निकालेगा। तो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ, क्या निकालेंगे? हाफ CV² निकालते हैं एनर्जी स्टोर, यानी कि U। तो इसमें कैसे निकालते हैं? डेल्टा U/U इज इक्वल टू, इस हाफ से कोई मतलब नहीं होता है अलजेब्रिक से, हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा। आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज डेल्टा C/C लिख दीजिए, प्लस इसको जो 2 है ना, जैसे लॉग में आता है, जैसे पावर रहता है लॉग में, वैसे ही 2 लॉग, वैसे लिखते हैं 2 डेल्टा B/B लिखते हैं। तो दिस इज द केस, हमको यहाँ पहुंचना है 2 डेल्टा B/B प्लस 2 डेल्टा C/C। अब इसमें डाल के आंसर्स लाने हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? डेल्टा C चाहिए, जो कि इस तरीके से आएगा। वो भी किस तरीके से आया मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, आप वहां भी जाके इसको अच्छे से देख सकते हो। तो अब हमको इस तरीके से इसका आंसर लाना है। अब क्या करें? नाउ वी विल पुट द वैल्यू। इसको इरेज करते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। डेल्टा C/C है ना, तो ये चेंज इन डेल्टा C का C से निकल जाएगा। डेल्टा C/C जो यहाँ दिया, चेंज इन डेल्टा C का भी C से, तो एक एक्स्ट्रा C हो गया, C विल बी मल्टीप्लाइड है ना। एंड डेल्टा C1 क्या होगा? C1 दिया है 10 पिको फैराड में, 2000 प्लस माइनस 10 पिको फैराड, है ना। तो 10 में 10 डिवाइडेड बाय, हमको C1 लिखना है, तो C1 में विदाउट उसके लिमिट के लिखेंगे 2000 इसका होल स्क्वायर
15, इसमें क्या लिखेंगे 3000, इसमें 3000 प्लस 15 नहीं लिखेंगे, प्लस 15 एरर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो उसको ऐसे लिखने का तरीका है 3000 का स्क्वायर। हो गया। नाउ हमारे ये फार्मूला में जो हमको करना था, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, या आप जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो मैथ्स के बच्चे आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनको तो ये पता होता है, बट कैसे आता है ये आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ध्यान रखते हैं। अब हमारा काम क्या, अच्छा c का वैल्यू क्या होगा, c मींस इक्विवेलेंट ऑफ c को हम जनरली ऐसे निकाल लेते हैं 1/2000 प्लस 1/3000 1/c, ये क्या हो जाएगा 5000 अपॉन 6 इंटू 10 पे पावर 6, है ना। तो 5/6 इंटू 10 पे पावर 3 1/c, c बराबर 6 1 2 3 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 1200। तो c का वैल्यू क्या आ गया हमको 1200। तो हम लोग c का जो 1200 वैल्यू है उसका हम लोग यूज करेंगे। c का जो 1200 वैल्यू है वो हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेल्टा c बाई c 1200, ठीक है। बाकी अब इसमें से देखो 10 पे पावर 3 10 पे पावर 6 दोनों केस में आएगा, तो उसको बाहर ले लेते हैं 10 पे पावर 6, तो क्या आ जाएगा 10/4 प्लस 15/9, है ना। 1200 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं 1200 10 पे पावर 6 इंटू 150/36, तो 10 पे पावर 6, तो यहाँ पे 10 पे पावर 3 बच जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3 इंटू 37, है ना। तो 12 3 का ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3 रहने दो, इसको हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3, ये आ गया हमारा किसका डेल्टा c बाई सी। एंड डेल्टा b बाई v तो हमको पता है इसे एक ही है ना 0.02 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम लोग उसको फार्मूला में रख देंगे। अब हम लोग इसको फार्मूला में रख देंगे, ठीक है ना। हमको क्या है 5 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3। Now we will use this formula delta u by u, इसका वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3 एंड 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द डेल्टा वाला जो पार्ट होगा, जो चेंज एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा उसको लिख देंगे। तो ये आएगा हमारा, ये क्या लिखेंगे 0.04 बाई 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी बेटर, है ना। तो 5/10 पे पावर 3 प्लस 0.08 बाई 10, ये हो गया 0.005 प्लस 0.008। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, एंड इस दोनों का वैल्यू 0.013, है ना। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो डेल्टा u बाई यू इंटू 100, तो इंटू 100 करेंगे तो 1.3% इज आवर आंसर। 1.3% इज आवर। तो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट है एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एडवांस का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन को कभी स्किप मत करना एंड डू द प्रैक्टिस द इजी सेक्शंस। थैंक यू।